प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वर्क डन। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूव्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट x वेरीज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू ए रिलेशन। यानी एक बॉडी जिसका मास 5 kg है वो मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जा रही है, और उसका डिस्प्लेसमेंट x और टाइम एक रिलेशन से यहाँ दिखाया गया है t इज इक्वल टू √2 प्लस x। हमें क्या निकालना है? वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स। इन कोई बॉडी मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टाइम 0 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 मिनट टाइम लग गई। टाइम कितना लगाया? 10 मिनट्स। यहाँ से यहाँ तक से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने में इस बॉडी को कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड्स। तो इसके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब हम इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो इसके दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमें दिखाना है कि वर्क डन कितना हुआ बाय मूविंग द बॉडी फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स। इन 10 सेकेंड्स में कितना वर्क डन हुआ, ये हमें दिखाना है। तो वर्क डन के फॉर्मूले हम जानते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तो यह फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास एंगल दिया होगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल होगा, वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हों। तो दूसरा फार्मूला इसका है वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो, यानी जब उनकी डायरेक्शन सेम हो, यानी वो पैरेलल हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसका एक और फार्मूला है W इज इक्वल टू F डॉट एस। वो हम तब अप्लाई करते हैं जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में दिया हो। तो फिलहाल हम इन दो के बारे में बात करेंगे। उसको छोड़े, तो यहाँ पर ये कह रहा है ये जो बॉडी है ये मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में, यानी यहाँ पर फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहाँ हमें सेम लग रही है, और यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो किसी एंगल पे आपस में एक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला है F इंटू एस। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ एक रिलेशन से दिया हुआ है, T इज इक्वल टू √x प्लस 2y। x इज द डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन में ही कह रहा है x इज द डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ टाइम भी कह रहा है। ये जो वर्क डन हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए कह रहा है, फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी 0 to 10 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम t का वैल्यू 0 देंगे, वहाँ x का वैल्यू निकलेगा, तो उसको हम कह सकते हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फिर जब t को 10 देंगे तो दैट इज़ फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर हम निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो वहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, यानी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, यानी s का वैल्यू हमें निकल सकता है। तो फिर फोर्स की बात आई। अब फोर्स कहाँ से? यहाँ तो कहीं पर नहीं भी हमें नहीं बता रहा है कि कितने न्यूटन का फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, मगर हमें डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन दी हुई है, T इज इक्वल टू √x प्लस 2, यानी इन टर्म्स ऑफ T। तो x का वैल्यू हमें यहाँ दिया है √x इज इक्वल टू t माइनस 2, ये हमें दिया है। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो वहाँ x का वैल्यू हमें आएगा, यानी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमें यहाँ आएगा। अब हम जानते हैं ये जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, while m is the mass and a is the acceleration। mass हमें यहाँ दिया है 5 kg, a body of mass 5 kg, mass भी यहाँ पर दिया है। तो अब हम एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन निकलेगा तो हम फोर्स निकालेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन हम किस तरह निकालेंगे। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकलेगा
जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज़ द वेलोसिटी। यानी जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx/dt, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो dx/dt इज वेलोसिटी। यानी हम यहाँ से x निकालेंगे, देखेंगे x का वैल्यू क्या है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी निकलेगी। मगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, फिर इस वेलोसिटी को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वी नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो फिर जब हम वेलोसिटी की भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन निकलेगा। तो जब एक्सेलरेशन निकलेगा तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो जब फोर्स निकलेगा फिर हम वर्क डन निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इस रिलेशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और हम जानते हैं अब कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। वर्क डन इज इक्वल टू F/S। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कौन से रिलेशन है, सोल्यूशन हियर वी हैव, हमें एक रिलेशन दी हुई है t इज इक्वल टू √x + 2। इस 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये t-2 बनेगा √x, which implies that √x is equal to t-2। ठीक है, मगर इस डिस्प्लेसमेंट पे x पे रूट है, इस रूट को हम हटाना चाहते हैं क्योंकि हमें सिर्फ x में चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए। तो इसलिए इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायरिंग। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा √x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t-2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कैंसल्स, विच implies that x is equal to, ये हुआ a - b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b। a यहाँ पर t है, b यहाँ पर 2 है, तो हुआ a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, b हमारा 2 है तो 2 स्क्वायर, विच implies that x is equal to t स्क्वायर -4t + 4। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकला। तो यहाँ से अब हम फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, यानी एक्सेलरेशन निकालेंगे। जैसे अभी मैंने आपको समझाया, ये हमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को जब डिफरेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी, फिर जो वेलोसिटी निकलेगा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन निकल सकती है। क्योंकि फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमें यहाँ दिया है 5 kg। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन निकली, जो रिलेशन है इस टाइम के साथ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट इज dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज dx/dt इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, d/dx ऑफ x रेज पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आता है, जो भी पावर है वो आगे आएगा, x रेज पावर n-1, यानी इस पावर में एक कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास होता है d/d ऑफ x स्क्वायर होता तो ये 2 आगे आएगा, x रेज पावर 2-1 एज पर दिस फार्मूला, n आगे आता है, पावर आगे आता है और फिर इस पावर में एक कम हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2 आगे आएगा, x रेज पावर 2-1 दैट इज 2x, 2-1 इज 1, x रेज पावर 1 दैट इज x, तो 2x x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई। तो इसी तरह यहाँ पर t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 आगे आएगा, t रेज पावर 2-1 दैट इज 1, तो 2t निकला, that is 2t minus 4 into differentiation of t, differentiation of x 1 होता है, तो differentiation of t with respect to t that is 1, differentiation of x with respect to x is 1, so differentiation of t with respect to t is 1, so into 1 plus ये constant है और differentiation of constant क्या होता है 0, which implies that this is v,
डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, सो वी इज 2t-4, ये हमें वेलोसिटी का वैल्यू निकला। मगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, इसलिए इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएट से इक्वेशन सेकंड हम इसका नाम देंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू, जब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे टू टी को, तो टू तो कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट है, ये अलग से कांस्टेंट नहीं है। जिस तरह यहाँ पर हमने कहा 4 जो ये कांस्टेंट है तो 0, ये 4 जो था ये टी का कोफिशिएंट था, ये कोफिशिएंट बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करनी हो विद रेस्पेक्ट टू टी, मैं यहाँ दिखाऊँगा 4t का, 4 जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम डिफ्रेंसिएशन से बाहर लिख सकते हैं। तो किसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, टी की, तो 4 इंटू टी की डिफ्रेंसिएशन 1, तभी हम यहाँ लिखते थे 4 इंटू 1 4। अब अगर हमारे पास सिर्फ 4 होता, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है, तो फिर 0 होता है, जिस तरह यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट था। इसी तरह ये 2 के साथ t है, तो t की डिफ्रेंसिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, सो दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2, और 4 जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 हो गई। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इट इज 2 इंटू 1 माइनस 0, सो विच इज इक्वल टू, दैट इज implies that dv by dt is the acceleration is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें एक्सेलरेशन निकली। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मीटर्स में कहेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट हमें मीटर्स में है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर निकली ये किस में फिर होगी, मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सेलरेशन है इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, तो फोर्स निकालेंगे। नाउ F इज इक्वल टू ma, फोर्स के बराबर होता है m इंटू ए, विच इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू m मास ऑफ द बॉडी, दैट इज 5 kg दिया है, 5 इंटू एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 5 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which implies that F is equal to 5 to the 10 kg meter per second square, that is Newton। तो 10 न्यूटन हमें फोर्स निकला। तो फोर्स हमने ढूंढ लिया। तो किस तरह हमने फोर्स ढूंढ लिया, हमें डिस्प्लेसमेंट एक रिलेशन में दी हुई है, टाइम के साथ रिलेटेड है, तो यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाला स्क्वायरिंग करके, फिर उसकी डिफरेंशिएशन की विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो वहाँ से हमें वेलोसिटी निकली। फिर हमने वेलोसिटी की भी डिफरेंशिएशन की विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, तो वहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकला। मास हमें दिया हुआ था, तो हमने फोर्स निकाला, तो फोर्स निकला। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वर्क डन इज F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो निकला। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें कह रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टी के साथ ऐसे रिलेटेड है, मगर हमें वर्क डन किसका निकालना है, मूविंग द बॉडी फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स, यानी यहाँ से यहाँ तक जब टी का वैल्यू 0 था और जब टी का वैल्यू 10 था, इन 10 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमें रिलेशन दी हुई है, जो इक्वेशन फर्स्ट हमारी थी, जब हमने इसको स्क्वायरिंग किया था तो वहाँ से हमें क्या निकला था, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, हाँ यही था। जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे t माइनस टू का होल स्क्वायर, तो इसमें हम देंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें हम t का वैल्यू पहले 0 देंगे, तो वहाँ से हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। फिर t का वैल्यू 10 देंगे, तो वहाँ से हमें
फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। सो यहाँ हम पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट, वी गेट xi से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज t के बदले 0, सो t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 4, सो xi इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इज 0, 4 0 0 प्लस 4, सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमें निकला 4 मीटर। ये हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकला। अब हम फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो किस तरह निकालेंगे, यहाँ पर इसमें t का वैल्यू 10 देंगे, तो हम कहेंगे पुट t इज इक्वल टू 10 इन फर्स्ट, तो हमें क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू t स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर माइनस 4t, 4 इंटू 10 प्लस 4, यहाँ पर हमने दे दिया x इज इक्वल टू t स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 4, 10 का वैल्यू t का वैल्यू 10 प्लस 4, so x is equal to 10 square is 100 minus 4 10s are 40 plus 4, which implies that say x final displacement xf is equal to 10 minus 40, that is 60 plus 4 64 meters। ये हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकला। तो अब हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, या डिस्प्लेसमेंट traveled by the body for first 10 seconds is, therefore displacement of the body for first 10 seconds is s is equal to final displacement minus initial displacement, so s is equal to final displacement हमें 64 मीटर निकला माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमें 4 मीटर निकला, which implies that this displacement is 64 minus 4 60 meters। तो हमें s का भी वैल्यू निकला और n का भी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है। अब हम वर्क डन निकाल सकते हैं। सो therefore वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू एस, f हमें है 10 न्यूटन इंटू s हमारा है 60 मीटर, 10 न्यूटन इंटू 60 मीटर, दैट इज 600 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, या इसका एक और यूनिट है वर्क का, वो हम जानते हैं, दैट इज जूल। तो कितना वर्क डन हुआ, 600 जूल वर्क डन हुआ यहाँ पर। अब आपको समझ में आया कि किस तरह हमने ये क्वेश्चन, हमने ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व की। हमें x और t के दरमियान एक रिलेशन थी, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, और डिस्प्लेसमेंट हमें किसका निकालना था, फर्स्ट 10 सेकंड्स का। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकाला 0 टाइम के लिए, फिर 10 सेकंड्स के लिए भी फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसको हमने कहा, तो वहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकला, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फॉर फर्स्ट 10 सेकंड्स, वो हमने निकाला, तो वहाँ से हमें s का वैल्यू निकला। तो हमें यहाँ फोर्स भी नहीं दिया हुआ था, सिर्फ मास दिया था। फोर्स का वैल्यू होता है F इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो दिया था, तो एक्सेलरेशन निकालनी हमें थी, तो एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी। तो यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन निकली, जो रिलेशन है t के साथ, उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ये रिलेटेड था, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ से हमें वेलोसिटी निकली। फिर वेलोसिटी को भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, तो वहाँ से हमें एक्सेलरेशन निकला। तो जब हमें एक्सेलरेशन निकला, तो फिर हमने फोर्स निकाला, तो फिर हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन इज F इंटू एस, फोर्स हमें 10 न्यूटन था, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था 60 मीटर्स, तो हमें निकला वर्क डन 600 जूल।